अघोरी और तांत्रिक क्या अंतर होता है? तांत्रिक के लिए नियम होते हैं, स्नान का नियम, शुद्धता का नियम, समय का नियम। और जो अघोरी होता है उसके लिए किसी चीज का बंधन नहीं है। उसको स्नान भी जरूरी नहीं है, खाना भी कोई जरूरी नहीं है, वो मांस भी भक्षण करता है, वो शराब भी पीता है। कोई भी सिद्धि प्राप्त करते हैं तो जो सुषुम्ना तीसरी नाड़ी होती है उसको जागृत किए बिना अगर कोई इंसान कहता है कि मैंने किसी तरह की सिद्धि प्राप्त करी है तो वो मिथ्या झूठ बोल रहा है, उसने कोई सिद्धि प्राप्त नहीं करी है। ब्रह्म राक्षस क्या चीज है? जो मंदिर का पैसा खाता है, जो गाय के चारे के पैसे खाता है या यज्ञ कर्म के पैसे खाता है, वो ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त करते हैं। कितना समय लगता है सिद्धि प्राप्त करने में? सिद्धि प्राप्त करने में समय की सीमा इतनी नहीं होती है। आपकी ऊर्जा उसके साथ में कनेक्ट कितनी जल्दी होती है। आप 12 महीने तक बैठे रहो, आपकी ऊर्जा उससे कनेक्ट नहीं हो पा रही है तो सिद्धि प्राप्त नहीं होती। चाहे पूरा जन्म निकाल दो। किसी को भी जॉब की समस्या आ रही है, जॉब के प्रति बहुत इंटरव्यू देते हैं, फेल हो जाते हैं, प्रयास बहुत करते हैं। मैं एक उपाय बताता हूँ कि नमस्कार, मैं हूँ जया सिंह नरूका, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं हैंडी क्रंच पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो रहस्यमय भी है और कंट्रोवर्शियल भी है। लोग इस चीज के बारे में जानना तो चाहते हैं लेकिन बात थोड़ा कम ही करते हैं, और इस चीज के बारे में गहराई से स्पष्ट रूप से बताने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हैं पंडित शिवरत्न शांडिल्य जी। पंडित जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि तंत्र के बारे में लोगों को लगता है कि वो जानते हैं, और तंत्र को ज्यादातर वो मान लीजिए वशीकरण हो गया, मूठ हो गया, इससे रिलेट करते हैं। लेकिन तंत्र आया कहाँ से ये बहुत कम लोगों को पता है, तो आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे जी। तंत्र जो है, तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये तीनों क्रियाएं हैं। जो भी कार्य करना है उसके लिए 3 क्रियाएं हैं। तंत्र विधि से भी की जाती है, मंत्र विधि से भी की जाती है और यंत्र विधि से भी की जाती है। अच्छा। अब तंत्र विधि क्या होती है? तंत्र विधि में आते हैं जैसे टोटके हो गए, जैसे नजर का टोटका, जैसे किसी और चौराहे पे उतारा देते हैं उसका टोटका, ये टोटके हो गए। मंत्र जो होते हैं, मंत्र उच्चारण के द्वारा एक अपनी वॉइस को एक विशेष सांचे में डालकर और निकालना और ईश्वर का आत्मा के साथ में कनेक्शन करके आह्वान करना मंत्र कहलाता है। और जो यंत्र होते हैं वो किसी आकृति बना करके और उस आकृति के द्वारा उसको मंत्रों के द्वारा सिद्ध करना यंत्र को, और वो और भी ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। यंत्र जो मंत्रों के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं वो यंत्र प्रभावी हो जाते हैं और उनका जो फल मिलता है वो बहुत अच्छा फल मिलता है। ये तो आपने मतलब बता दिया। मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए कामाख्या से आया है तंत्र विद्या, या कहाँ से? नहीं, आया है? ये सब शिव के डमरू से आए हैं। अच्छा। जो शब्द की रचना जो हुई है वो शिव के डमरू से हुई है। अच्छा। डडड 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 जो होता है वहीं से पूरा संस्कृत का बनी है, पूरी संस्कृत। और संस्कृत बनने के बाद जब संस्कृत बनी, शिव ने प्रदान करी, उसके बाद हमारे ऋषि मुनियों ने उस संस्कृत से मंत्रों का जो है विस्तार किया। प्रमुख देवता का ये मंत्र उसको रचा, प्रमुख देवता का ये मंत्र रचा, या देवी का ये मंत्र है वो रचा। ऐसे रचनाएं मंत्रों की हुई। सबके जैसे गुरु होते हैं, तो आपके कोई ऐसे गुरु हैं जिनको आप मानते हैं? जितने भी तांत्रिक हैं वो उन्हीं गुरु को, उन एक गुरु को मानते हो? देखिए, ऐसा है, मेरे जो गुरु है वो मेरे प्रथम गुरु मेरे पिता है। अच्छा। क्योंकि मेरे पिताजी भी यही काम करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी ये होता है। मैं दादाजी तो देखा ही नहीं है तो मैं बता नहीं सकता। अच्छा। पर मैं पिताजी की बता सकता हूँ, उनके साथ में मैंने काम किया है। तो वो झाड़ फूंक का सारा काम करते थे। उस समय सोशल मीडिया तो थी नहीं, या ना विज्ञापन होते थे, ज्यादा पता नहीं चल पाता था। तो जिसको भी जो भी काम करवाना होता था उसको आना पड़ता था। हाँ। तो मेरे पिताजी के पास में लोग आते थे, उनकी अवस्था भी थोड़ी ज्यादा थी, तो इस वजह से वो मेरा सहयोग लेते थे साथ में। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई। उनके साथ काम करते करते अभ्यास होता रहा, आगे सीखते रहे। फिर उनका स्वर्गवास हो गया, तो फिर हमारे पहचान के एक गुरुजी हैं, उनसे भी मैंने जो शिक्षा प्राप्त करी है। तो आपके पहले गुरुजी आपके पिता ही रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि अघोरी और तांत्रिक ये अलग अलग होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है? अघोरी और तांत्रिक बिल्कुल अलग होते हैं दोनों, क्योंकि दोनों की जो पूजा की पद्धति है, जो ईश्वर को प्राप्त करने की पद्धति है, या किसी का कोई भला करने की पद्धति है, संसार का उद्धार करने की पद्धति है, वो दोनों की पद्धति अलग अलग है। कैसे? जैसे एक तांत्रिक होता है,
तांत्रिक के लिए नियम होते हैं कि स्नान का नियम, शुद्धता का नियम, अच्छा, स्थान का नियम, समय का नियम, ये सिद्धि करनी है, ये पूजा करनी है, तो इसके लिए ये स्थान होना चाहिए। कुछ होती है जो शमशान घाट में होती है, कुछ नदी के किनारे होती है, बहते पानी में होती है। तो ऐसे अलग अलग स्थान पर और अलग अलग जो पूजाएं होती है उनका काम किया जाता है। और जो अघोरी होता है उसके लिए किसी चीज का बंधन नहीं है। वो उसको स्नान भी जरूरी नहीं है, उसको खाना भी कोई जरूरी नहीं है, वो मांस भी भक्षण करता है, वो शराब भी पीता है। पर जो एक तांत्रिक होता है उसके लिए नियम है कि वो ये चीजें नहीं कर सकता। तो जो मतलब टोटके करने के लिए या तंत्र क्रिया करने के लिए जो सामग्री इस्तेमाल होती है, तो वो अघोरी और तांत्रिक एक ही सामग्री इस्तेमाल करते हैं या दोनों को मतलब अलग अलग चाहिए होता है? दोनों की अलग अलग होती है। आप थोड़ा मतलब विस्तार में बताएंगे? विस्तार से तंत्र क्रिया करेंगे तो उसके जो है सामग्रियां, जैसे हवन सामग्री हो गई, या कुछ जैसे विशेष चीजें होती है, जैसे उल्लू के नाखून हो गए, अच्छा, जैसे क्रिया की जाती है, तो ऐसी उसकी अलग अलग सामग्रियां होती है। और अघोरी के लिए कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। उसका जो वचन सिद्धि, वाक सिद्धि होती है, वाक सिद्धि के द्वारा ही उसका जो लगभग काम होता है। मैं पर्सनली मतलब कामाख्या के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी कि कामाख्या के बारे में आप थोड़ा कुछ बताएं। कामाख्या जब माता सती भगवान शिव के रोकने के बावजूद अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंची, अच्छा, और उसने अपने पिता का स्थान, पति का स्थान वहां पे नहीं देखा, तो वो क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर उसने जो यज्ञशाला, यज्ञ की जो अग्नि थी, कुंड था, उसमें ही अपने शरीर को डाल दिया, दहन कर दिया, और वो जलने लगी। शिव भगवान अंतर्यामी थे, उनको पता चला, तो वो वहां प्रकट हुए और सती को लेकर के वो भी क्रोधित हो गए, शिव भी। और सती का जो शरीर था वो आग से निकालकर हाथ में लेकर और जो है वो पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। कामाख्या जो स्थान है वहां पे जो माता का योनि अंग है वो गिरा। अच्छा, तो ये इसीलिए सिद्ध पीठ है, क्योंकि माता साक्षात विराजमान है वहां पे योनि रूप में। बिल्कुल। तो वहां से मतलब अब जैसे वहां पे योनि, अब आपने कामाख्या का जिक्र किया, जैसे नैना देवी है, नाम तो सुना होगा आपने। मैंने नहीं सुना कभी इनका। नैना देवी में माता के जो नयन है, अच्छा, वो गिरे थे वहां पे। अच्छा, तो वहां पे नैना देवी हो गई। हाँ, माता के प्रकट रूप है ये जो सिद्ध पीठ है। तो मतलब जो तंत्र क्रिया वगैरह होती है वहाँ उस जगह को तंत्र क्रिया के लिए माना जाता है, कामाख्या को, मैंने ऐसा सुना है। तो ये मतलब सच है? बिल्कुल सच है जी। अब तक हमने मतलब तंत्र बिल्कुल सच है। और अगर आप इसके बारे में जानोगे, देखोगे, तो जैसे किसी स्त्री को माहवारी आती है, अच्छा, रजस्वला होती है, वैसे ही कामाख्या में 3 दिन के लिए पटबंद रहते हैं जब माता माहवारी आती है। और वहां पे जो समुद्र लगता है, उस समुद्र का पानी भी लाल हो जाता है पूरा। ऐसा सच में होता है? बिल्कुल सच में होता है। अगर आप सर्च करना चाहो तो देख सकते हो जाकर के वहां। और वहां पे एक कपड़ा बिछाया जाता है जब माता के 3 दिन के कपाट बंद किए जाते हैं कामाख्या के, जो जब माता रजस्वला होती है, तो वहां पे कपड़ा बिछाया जाता है और वो कपड़ा भी पूरा रक्त से लाल हो जाता है। जब गेट खुलता है, उसका फाटक खुलता है, द्वार खुलते हैं, तो वो भी पूरा कपड़ा लाल हो जाता है। और उसी कपड़े को जब आप जाओगे दर्शन करने के लिए, तो वहां पे प्रसाद रूप में आपको वो कपड़ा दिया जाएगा। अच्छा, फिर मतलब उस कपड़े से फिर होता क्या है? वो कपड़ा आपको आप अपने पास रखना है। जैसे आपकी जो भी घर के अंदर आप धन लक्ष्मी के लिए कर रहे हो, तो जो आपका धन लक्ष्मी का स्थान है वहां पे उस कपड़े को आप रख सकते हो। और अगर मान लो आप जो अपने घर में शांति के लिए रखना चाहते हो, तो अपने पूजा स्थान पे भी रख सकते हो। जैसे आपने अभी घर में शांति की बात करी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में सब होता है लेकिन फिर भी एक नेगेटिविटी बनी रहती है। इसके लिए मतलब अगर आप कुछ उपाय बताना चाहें? बिल्कुल बताएंगे। अगर किसी के घर में अशांति रहती है तो वो सुंदरकांड या फिर दुर्गा कवच का पाठ करे। सुंदरकांड? अच्छा, हाँ, या तो सुंदरकांड कर सकता है, दुर्गा कवच का पाठ करे, तो वो अपना जो भी उसकी नेगेटिविटी क्रिया है वो उससे दूर हो जाएगी। इसका कोई मतलब समय है कि इसी समय पर हमें करना चाहिए? समय प्रातः समय, साय समय करे। प्रातः और साय समय करें, ठीक है। हमने तंत्र की बात करी पंडित जी, मैं जानना चाहूंगी कि आपने कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त की है और आप में कौन कौन सी शक्तियां हैं? माता की 10 विद्याएं हैं जो तांत्रिक क्रिया के लिए सिद्ध करते हैं। उनको 10 सिद्धियां प्राप्त करनी होती है। उनमें से 5 सिद्धियां मैंने प्राप्त करी है।
काली की होती है, तारा माता की होती है, मत्स्य माता की होती है, भैरवी की होती है, और जो अपने बगलामुखी की होती है। ऐसी 10 सिद्धियाँ होती है। अच्छा, उनमें से 5 सिद्धियाँ मैंने प्राप्त करी। 5 करी है। तो इनका मतलब आप मुझे मतलब बता सकते हैं, थोड़ा सा मतलब यूज बता सकते हैं? यूज क्रियाओं के लिए किया जाता है, अलग अलग क्रियाओं के लिए। जैसे जैसे ज़्यादा काली की शक्ति जो है वो इस्तेमाल की जाती है। वो किस चीज के लिए करी जाती है, मतलब वशीकरण के लिए या किस चीज के लिए? वो हर दुख तकलीफ के लिए की जाती है। अभी जैसे आप मान लो किसी को अगर जैसे लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, या किसी को मेरे पास में कोई आता है हम्म, कि मेरे को लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, तो माता लक्ष्मी की जो सिद्धि है उसके द्वारा उसका समाधान किया जाता है। कमला अच्छा, बोलती हैं उसको, सिद्धि को कमला नाम है, और वो लक्ष्मी की सिद्धि है। जैसे आपने लक्ष्मी की बात करी, लक्ष्मी आती तो मतलब जॉब से है, अच्छी जॉब्स अगर आपके बिल्कुल पास रहेंगी तो बिल्कुल, लक्ष्मी पर जी उसका बिल्कुल। जो उसकी योजना बनाना है ना, अच्छा, वो माता का काम है। वो माता का अब काम है। आप कहोगे कि आती तो जॉब से है, पर आप जॉब की गारंटी ले सकते हो कि जॉब स्थायी रहेगी? नहीं। नहीं ले सकते ना। अब उस जॉब को स्थायी करना, माता को अगर लक्ष्मी प्रदान कर दिए, वो जॉब को स्थायी करेगी, नहीं करेगी सिर्फ, वो उस आपका प्रमोशन भी करेगी, इसके लिए कोई आप उसकी वृद्धि के मतलब लिए। वो बता सकते हैं, कुछ ऐसा टोटका या कुछ ऐसा नुस्खा आप बता सकते हैं अच्छी माता जॉब के लक्ष्मी की लिए? आराधना के लिए करने से होता है। क्या कोई पाठ करना पड़ता हर है या हर व्यक्ति नहीं कर सकता। हर व्यक्ति नहीं कर हर सकता? व्यक्ति नहीं कर सकता। जो मतलब इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनके हाँ ऊपर हाँ, होगा ना? नहीं वो होता है, हर व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, मेरी ये राय रहेगी। वैसे कमला जो सिद्धि है ये गृहस्थी भी कर सकता है, कोई ये जरूरी नहीं है कि तांत्रिक ही करे। अच्छा। कमला जो सिद्धि है सौम्य सिद्धि में आती है। माता की जो 6 सिद्धियां हैं वो तो रौद्र में आती है, हम्म। और ये सौम्य में आती है। सौम्य सिद्धि है, मतलब इसको कोई भी कर सकता है। तो एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि तंत्र में वशीकरण भी होता है, मारण बिल्कुल होता है। क्रिया भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल। उच्चाटन होता है। हम्म तो शुरुआत करते हैं वशीकरण से हम्म। कि ऐसा कोई केस आपके पास आया हो वशीकरण का जो मतलब दिल दहला देने वाला हो या फिर आपको करने में दिक्कत आई हो? सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि वशीकरण है क्या। हाँ। वशीकरण जो है, जो एक जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या पति पत्नी है, तो उनमें अनबन हो रही है, तो उसके पीछे कारण होता है। ऐसी तो अनबन होती नहीं है। कारण क्या? अब या तो कोई कोई तीसरा तीसरा बंदा होता है, है, हाँ। वो उसको उसकी जो उसके ऊपर कुछ किसी तरह की क्रिया करता है, हम्म। और जो क्रिया करती है उसका भी प्रभाव क्या होता है। अगर हम इसकी जड़ में जाना चाहें कि क्या ऐसा होता है कि जिसके द्वारा अनबन हो जाती है दोनों के अंदर, और ऐसे हो जाते हैं एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नहीं, माता और बच्चे के बीच में, पिता और बच्चे के बीच में भी होता है, भाई भाई के बीच में भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी ऊर्जा है अंदर की, वो मेरी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा, उन दोनों को अगर अनबैलेंसिंग हो जाएगी तो ये जो दूरियां हैं वो पैदा हो जाती है। वशीकरण के द्वारा क्या किया जाता है कि दोनों की जो ऊर्जा होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उनको सेम कर दिया जाता है। अच्छा, तो उनका जो कनेक्शन अगर बराबर मिलेगा तो उनका प्यार वापस बन जाता मतलब दो लोगों के इमोशंस को आप मतलब है। बैलेंस सेम करते हैं। बैलेंस। कि ज्यादातर लोग वशीकरण को मतलब उल्टा समझते हैं कि वशीकरण मतलब किसी को काबू में कर देना या किसी को बोलते हैं ना अपना गुलाम ऐसी बना ऐसी देना। कोई नहीं है चीज। ऐसा नहीं होता। आप बेसिकली दो लोगों को मिलाने का ही काम मिलाने का करते हैं, काम, उनके जो विचार अलग अलग होते हैं उनको आप मिलाने का मिलाना काम काम। करते हैं, ठीक है। तो उसके मारन, लिए हाँ, मंत्र क्रिया भी प्रयोग की जाती है, तंत्र क्रिया भी, उसके लिए अलग अलग क्रियाएं होती है। अलग अलग हाँ, होती हैं। वो किसी तरह से भी की जाए, पर अगर जड़ देखे ना कि क्या होता है कि ऐसा हो जाता है। अब कोई सच्चे गुरुजी ने कर दिया, क्या कर दिया, किया क्या गुरुजी तो ने? आपको पूरा तय गुरुजी ने तक आपकी जाना होता है पहले। तय तक मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ। आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आपकी जो ऑडियंस है उसको पता चले हम्म। कि क्या चीज होती है जिसमें पूरा सब ठीक हो जाता है, और क्या चीज ऐसी होती है अनबैलेंसिंग होती है जिससे पूरा सब बिगड़ जाता है। सब बिगड़ जाता है, मतलब कोई चीज बनाने को चाहे तो बन भी बन भी सकती है सकती है और और बिगड़ बिगड़ भी भी सकती सकती है। है। और अगर ऐसी मतलब क्रियाएं होती है जिनके द्वारा बिगाड़ा भी जा सकता है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है तो ऐसी बात नहीं है कि उसको बिगाड़ा नहीं जा सकता। तीसरा कोई है जो नहीं चाहता कि आप दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहे या आप दोनों प्यार से रहो, तो वो क्या करता है कि फिर उसके ऊपर किसी तरह की कोई क्रिया करवा करके और उसका जो अनबैलेंसिंग कर देता है, और उन दोनों के बीच में अनबन हो जाती है। अनबन के मामले में ऐसा होता है कि दो लोग मतलब इतने ज्यादा चिढ़ जाते हैं एक दूसरे से कि वो एक दूसरे को मारने तक पे उतारू हो जाते हैं। तो उस पे मारन क्रिया भी मैंने सुना है करते हैं।
तो मतलब आप मारण क्रिया करते हैं या नहीं? नहीं, आप मारण क्रिया नहीं करते? मैं किसी को जीवन दे नहीं सकता, तो मुझे किसी का जीवन लेने का कोई हक नहीं है। हाँ बिल्कुल, और ना मेरे ये धर्म में है, बहुत सही मैं नहीं बोला। करता हूँ। बल्कि अगर किसी के ऊपर कोई की हुई हो मारण क्रिया, तो अगर मेरे पास में आई तो मैं उसका समाधान करता हूँ, उसका काट करते हैं। और ये एक हुआ भी है, मुंबई का क्लाइंट था, तो उसके क्या कि उसकी जो एक गर्लफ्रेंड क्या थी, वो पैसे ऐंठने के लिए उसके साथ में उसका गलत फायदा उठा रही थी उसका। और उसका दूसरा बॉयफ्रेंड भी था, उसको सिर्फ पैसे के लिए यूज कर रही थी। उसको पता चल गया कि ये मेरे को पैसे के लिए यूज कर रही है, तो उसने क्या किया कि उसके साथ में रिश्ते तोड़ लिए। अच्छा। सारे रिश्ते तोड़ लिए, तो उसकी जो इनकम सोर्स था वो बंद हो गया। तो उसने क्या किया कि उसको अपने वश में करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसके पर एक म्यादी होती है, जो तंत्र क्रिया में एक म्यादी होती है, जो म्यादी जमीन में डाली जाती है, जिसमें लोहे की सुइयां जो होती है और जो कई तरह की होती है, उनके ऊपर बैंगन होता है साथ में। मैं सॉरी आपको वो कर रही हूँ, इंटरप्ट कर रही हूँ। मतलब म्यादी एक पुतला होता है या क्या नहीं, होता है? पुतला नहीं होता है। तो क्या होता पुतला है? अलग क्रिया होती है, वो अलग क्रिया होती है। पर ये म्यादी की जो क्रिया होती है वो अलग क्रिया होती है, और सुई के साथ में होती है वो भी। अच्छा। वो उसको जमीन में दफनाया जाता है, और उसकी जो ऊर्जा है वो उस पुतली के साथ में कनेक्ट हो जाती है। अच्छा। और उसको क्या कि जैसे जैसे वो सुइयां गलेगी, वैसे उसका शरीर गलना शुरू हो जाएगा। मतलब कितने दिन में ये चीज होती है? लगभग ये 3 महीने के अंदर, अगर म्यादी डाली हो 3 महीने की, तो 3 महीने में खत्म हो जाता है इंसान पूरा। तो उसके ऊपर इसी तरह की क्रिया की हुई थी। अच्छा। वो पहले से ही मेरा शिष्य था, मेरे से उसका संपर्क था, मेरे से काम भी करवाए उसने पहले भी। उसने मेरे को फोन किया, मैंने देखा, उसकी म्यादी मैंने तोड़ी, और आज वो खुशहाल है एकदम अपने। आज वो जिंदा भी हैं और खुशहाल भी जी रहे हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे इसमें मारण के साथ साथ और भी कुछ क्रियाएं होती है, जिसको मतलब मूठ भी कहा जाता है। सभी ये मारण क्रिया में आती हैं, अलग अलग क्रियाएं हैं। तो मूठ का क्या मतलब होता क्या है ये? इससे मैंने जहां तक मैंने सुना है कि इंसान तुरंत इससे मर जाता है, और जो मारण क्रिया होती है वो धीरे धीरे असर करती है। वो किस प्रकार जैसे मैंने बताया अभी, उसमें से एक म्यादी बताई मैंने आपको, वो धीरे धीरे असर करती है। और जो मूठ क्रिया होती है वो तुरंत जो है असर करती है, और इंसान की जान चली जाती है। ये तो प्यार के कुछ नेगेटिव साइड्स हुए। अब थोड़ा पॉजिटिव साइड के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए दो लोगों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, लेकिन अचानक से कलेश उन दोनों के बीच में होने लगता है। ये किस कारण की वजह से होता है, और आप अपने स्तर पर इसे कैसे सही करते हैं? बिल्कुल, मैंने बताया क्रियाओं के द्वारा होता तो सब क्रियाएं करने से ही है, पर जो उसकी एनर्जी है उसकी बैलेंसिंग हो जाती है, और उसके द्वारा वो फ्रीक्वेंसी मैच होने से उनकी जो भी बीच में बाधाएं होती है वो बाधाएं खत्म हो जाती है, उनका प्यार वापस बन जाता है। वो मतलब कैसे करते हैं आप? कौन सी उस क्रिया का नाम जानना चाहोगे? जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के हिसाब से ही करते हैं। सिचुएशन के हिसाब से करते हैं हम। सिचुएशन के हिसाब से क्रिया यूज ली जाती है, कि अभी ये सिचुएशन है तो इसके ऊपर कौन सी क्रिया यूज लेनी है। ठीक है। एक कोक बंधन नाम की भी कोई चीज होती है। बिल्कुल होती कहते हैं कि एक औरत मतलब माँ बन सकती है, लेकिन वो बन नहीं पाती क्योंकि उसकी कोख बांधी जाती है। ऐसा मतलब क्यों होता है? बिल्कुल, जो कोख बंधन करेगा तो कोई उसका हितैषी तो करेगा नहीं। हाँ। ये तो हितैषी कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार का ही इंसान ये काम करता है। परिवार का भले ही हो, वो हितैषी कहाँ हो गया? अगर वो उसका बुरा कर रहा है तो हितैषी तो है नहीं वो। बिल्कुल। तो आपका जो सवाल है कौन करेगा, तो इसका तो जवाब ये है कि हितैषी वो उसका नहीं है। फिर ये किया कैसे जाता है? तो ये जो औरत के बाल है उसके साथ में भी काट कर उसके ऊपर भी किया जा सकता है कोख बंधन, और जो उसका पहनने का वस्त्र है उसके ऊपर भी किया जा सकता है, उसका भी टुकड़ा काट के उसके ऊपर भी कोख बंधन किया जा सकता है। अच्छा, मतलब ये शादी हम करते नहीं है ये काम, आप इसका काट करते हैं? गलत, हाँ, काटना अगर है किसी के ऊपर तो उसका काट के लिए करते हैं, बुरा काम नहीं करते। तो आप ये सब चीजों का निवारण देते हैं, लेकिन आप ये चीज करते नहीं है। ठीक है पंडित जी, हमने जैसे अलग अलग सिद्धियों के बारे में बात करी थी कि मतलब आपने 5 सिद्धियां कुछ मुझे बताई, वो आपने प्राप्त करी है। सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं सिद्धि प्राप्त करने के। आप कोई ऐसी सिद्धि बता सकते हैं कि मतलब जिसको प्राप्त करने में बहुत ज्यादा समय लगता है या फिर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, ऐसा कोई केस? मेहनत तो सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए करनी ही पड़ती है। मेहनत के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। अगर आप सिद्धि को प्राप्त करना है तो अपनी श्वास को
जीतना पड़ता है। कोई भी सिद्धि प्राप्त करते हैं तो जो नाड़ी होती है ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना, जो सुषुम्ना तीसरी नाड़ी होती है, उसको जागृत किए बिना अगर कोई इंसान कहता है कि मैंने किसी तरह की सिद्धि प्राप्त करी है तो वो मिथ्या झूठ बोल रहा है, उसने कोई सिद्धि प्राप्त नहीं करी है। क्योंकि जब तक सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं होगी, मूलाधार चक्र तक उसकी ऊर्जा नहीं पहुंचेगी, तब तक किसी प्रकार की सिद्धि का प्राप्त होना असंभव है। और उसको जागृत करने के लिए आसन सिद्ध करना पड़ता है। अच्छा, जैसे कुछ जो क्रियाएं की जाती है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, वो पद्मासन में की जाती है। पद्मासन एक ऐसा आसन है जो मूलाधार से सीधे ऊर्जा को जोड़ता है। श्वास के द्वारा जो हमारी ऊर्जा जाती है, खींचते हैं हम जो हवा, वो सीधी मूलाधार चक्र तक जाती है। और जब मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो उसके बाद ही सिद्धि प्राप्त होती है। अच्छा, तो इसकी कोई आप कहानी बताना चाहेंगे कि कोई मतलब होंगे आपके जानने वाले होंगे या जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर रखी होगी, उनका स्थान हो वहां पे, ऐसी कोई कहानी? कहानी नहीं है, कहानी तो ये हकीकत ही है, सच्ची घटना, सच्ची घटना है। मैं आपको सच्ची घटना बताऊंगा, कहानी नहीं है। कहानी तो वो होती है जो बनाई जाती है जी। ये सच्ची घटना है। हमारे नजदीक के क्षेत्र में एक चिड़ावा है, वहां पे बाबा गणेश नाथ जी है। अच्छा, गणेश दास जी उनका नाम है। तो वो क्या बचपन से ही माता के और शिव के भक्त थे। अच्छा, और शिव की और माता की आराधना करते थे, साथ में आराधना कर रहे थे। एक समय नवरात्रि के समय में उन्होंने क्या कि माता की नवरात्रि रखी। तो वो जो नवरात्रि करते थे उनका नियम बहुत कड़वा होता था। अच्छा, जो हार्ड होता था, सख्त नियम से करते थे कि किसी तरह का, अब उन्होंने जैसे पूजा पे बैठ गए तो जब माता के 9 दिन चल रहे हैं तो किसी का प्रवेश अंदर वर्जित था और वो बाहर जाते नहीं थे, मलमूत्र के लिए भी नहीं जाते थे। अच्छा, तो उसके लिए भी नहीं वो नहीं, बाहर जाते थे? नहीं, मलमूत्र के लिए भी वो बाहर नहीं जाते थे। तो उन्होंने क्या कि नवरात्रि की घट स्थापना कर दी, बैठ गए। और जब उनके 9 चलते रहे तो 7-8 दिन तक जब चले तो घर वालों को चिंता हो गई कि बेटा बैठा है और पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। मन घबरा जाता है, सबको चिंता होती है। सबको चिंता होती है। पर उनकी लो माता के साथ में ऐसे लग गई थी कि माता स्वयं उनके सामने प्रकट हो गई थी। अच्छा, और वो माता के साथ में सीधे जुड़ाव, ऊर्जा जुड़ गई थी उनकी, और वो बैठे, उनका चल रहा है। और इसी बीच में 7वें दिन घर वालों को लगा कि अब तो वो जीवित नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि जो दरवाजे थे उनको तोड़ा कि बच्चे को निकालें, उसकी खबर ले। हाँ, कि कैसा है, कैसा देखिए तो है, सही कैसा कर क्या नहीं, रहे हैं, कुछ बीमार जिंदा भी है नहीं, या नहीं। हाँ, जिंदा भी है या नहीं है, इसके लिए उन्होंने, तो जैसे ही उन्होंने दरवाजे को तोड़ा, माता अंतर्ध्यान हो गई। माता के अंतर्ध्यान होते ही माता के पीछे दौड़े गणेश नाथ जी, पीछे दौड़े, और उनकी जो स्थिति थी वो फिर पागल की तरह हो गई थी। बौखला गए थे, बौखला गए थे। उनका जो ऊर्जा थी वो अनबैलेंसिंग हो गई और वो पागल की तरह हो गए एक। और काफी दिनों तक ऐसा रहा। फिर भगवान शिव की कृपा उनके ऊपर हुई। शिव की कृपा हुई तो शिव की कृपा से उन्होंने शिव का मंत्र जो है डड 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 मंत्र, उनका यही मंत्र था। अच्छा, जो भी वो कहते थे, वाक सिद्धि थी उनके पास में, जो बोल दिया वो सही है। या मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर हमारे भारत के जो 1st 2nd नंबर पर उद्योगपति आते हैं उनका परिवार भी उनकी वजह से ही बना हुआ है। अच्छा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मतलब जो इतने बड़े हैं जिनका मतलब पहले दूसरे हाँ, पे आता है नाम। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या कि सिद्धि माता का ही शिव का ही उनको है जो आशीर्वाद है। अच्छा, और उससे उन्होंने वहां सिद्धि प्राप्त करी और हाँ, वहां अब उनका मतलब स्थान है। अच्छा, आपने कभी ऐसी सिद्धि करी हो या कोई ऐसी तंत्र क्रिया करी हो जहां पर आपको किसी ऐसी नेगेटिविटी या नेगेटिव ऊर्जा से आपका सामना करना पड़े? हम जो भी मैंने साधना करी है वो अपने गुरु के सानिध्य में करी है। अच्छा, जो भी मैं सिद्धि करता हूँ गुरु के सानिध्य में करता हूँ। और चीजें तो आती है, ऐसी बात नहीं है नहीं आती है। जो भी हम सिद्धि की प्राप्त करना चाहेंगे तो वही सिद्धि और जो नेगेटिव ऊर्जा का रूप के बना करके और उसको तोड़ना चाहेगी कि ये सिद्धि परीक्षा होती है, वो तोड़ना वो नहीं चाहती है। अच्छा, पर वो परीक्षा लेती है कि ये इसके योग्य भी रह है, सकते हैं अपने उस पे, योग्य भी है या नहीं। योग्य, तो हाँ। वो सिद्धि ही परीक्षा लेती है उसकी। अच्छा, पर नेगेटिव ऊर्जा बनकर लेती है।
और उससे अगर विचलित, उस समय विचलित जो हो गया तांत्रिक या जो भी साधक है वो विचलित नहीं हुआ तो वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। मतलब जो और नेगेटिव, उसके लिए क्या होता है कि पहले जो आसन जिसपे आप बैठे हो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, उसको भी कीलना पड़ता है। अच्छा, उसको आप कवच कह सकते हो अपनी भाषा में, हम अपनी भाषा में उसको कीलना बोलते हैं। तो उसको कील देते हैं तो वो क्या कि हमारी सुरक्षा बन जाती है। अगर किसी तरह की और कोई नेगेटिव ऊर्जा हो और वो हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचाना चाहे तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो जैसे आपने बताया बहुत सी सिद्धियां आपने करी है, सिद्धि प्राप्त आपने करी है। उसमें से अगर मैं पर्सनली जानना चाहूँ कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स आजकल ऐसी चल रही है कि दो प्रेमी जोड़ों की बहुत चल रही है दिक्कत, कि उनकी जॉब भी अच्छी है, फैमिली भी अच्छी है, एजुकेटेड फैमिली है, लेकिन फिर भी उनको शादी के लिए रजामंदी नहीं देते हैं। इसका कोई आप केस बताएंगे, और मतलब कौन सी आपने सिद्धि से ये कार्य किया? बिल्कुल ऐसा ही एक मैं आपको मेरा वाक्य बताना चाहूंगा जो मलेशिया के मेरे एक पहचान वाले हैं। अच्छा। तो उनका जो पुत्र है उसका ये केस है। अच्छा। तो वो क्या किसी के साथ में प्रेम करने लगा, किसी लड़की के साथ में। तो उनका प्यार बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया और स्थिति ऐसी हो गई कि वो बोला या तो मैं मरूंगा, शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। हाँ। तो उसने मेरे को फोन किया कि गुरुजी ऐसी ऐसी स्थिति है और ऐसा ऐसा मामला है। तो इसमें क्या है कि जो क्रिया की जाती है मैं काली सिद्धि के द्वारा ये सारे काम करता हूँ। अच्छा। इस तरह के जो काम होते हैं इंटरकास्ट के हो गए या जो माता पिता नहीं मान रहे हैं वो मैं काली सिद्धि के द्वारा ही कर्म करता हूँ सारे। और वो जो कर्म 3 माध्यम से किए जा सकते हैं। एक तो जो चित्र होता है, फोटो होती है, उसके ऊपर भी कर्म किया जा सकता है। या फिर क्या कि उसकी कोई वस्तु हमें मिल जाए जो उसने यूज करी रखा हो, या कपड़ा हो सकता है या कोई और चीज हो सकती है, टूथब्रश हो सकती है जो उसने यूज करी, नाखून वगैरह ऐसा कुछ भी होता है उनके? बिल्कुल नाखून भी होता है, पर उसकी क्या होती है कि उसका भी समय होता है। अच्छा। जो भी चीज जाती है उसकी, जैसे मेरा कपड़ा है वो कब तक काम करेगा? 90 घंटे तक। अच्छा। 90 घंटे तक जो कपड़ा पहन रखा है उसको 90 घंटे के अंदर उसके ऊपर तंत्र अगर शुरू किया जाएगा तो वही तंत्र काम करेगा। अच्छा, इसकी भी मतलब समय की एक सीमा होती है कि इस समय तक करता है वो। उसकी ऊर्जा, जो व्यक्ति की ऊर्जा, हम भी जैसे कपड़ा ये पहन रखा है या कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु के साथ में हमारी जो एनर्जी है वो 90 घंटे तक जुड़ी रहती है। ठीक है। तो ऐसा मतलब केस था, फिर आपने उसको सॉल्व किया? बिल्कुल सॉल्व किया। मतलब अब वो शादी खुशहाल है, बिल्कुल एकदम अपने घर में। जैसे शादीशुदा जोड़ों में भी बहुत सी ऐसी दिक्कत आती है कि शुरुआती दिनों में तो बहुत सब सही चल रहा होता है, कुछ कुछ के साथ तो ऐसा होता है कि शुरुआती दिन भी वो ढंग से नहीं निकाल पाते हैं, अचानक से कलह होने लगता है, कलेश होता है, बात मतलब डिवोर्स तक आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है। तो ये चीज आप कैसे मतलब सही करते हैं? ये भी मैं काली की सिद्धि के द्वारा ही करता। अच्छा। और काली सिद्धि के द्वारा ही क्रिया, और वही जो है उसमें फोटो पर, कपड़े पर या किसी वस्तु पर की जा सकती है। ऐसा कोई केस मतलब आप बता सकते हैं? मैंने अभी बताया मलेशिया का एक केस, और भी बहुत से केस हैं जिनके अंदर मैंने ऐसा सोल्यूशन दिया है। किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, सही भी नहीं है। हाँ, सही नहीं है नाम लेना किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहता, पर और भी बहुत से केस हैं ऐसे जिनका समाधान किया है। पंडित जी, एक ब्रह्म राक्षस भी है जिसके बारे में मतलब लोग जानना चाहते हैं कि ये क्या चीज है, होती क्या है? ब्रह्म राक्षस के लिए पहले तो हमें इस शब्द में इसका जो है ना अर्थ छुपा हुआ है। अच्छा। ब्रह्म का अर्थ होता है ब्राह्मण। राक्षस सभी जानते हैं कि राक्षस कौन होता है। तो ब्रह्म जो होता है, राक्षस कौन, ब्रह्म राक्षस कौन बनता है, इस योनि में कौन जाता है? ब्रह्म जाता है। ये शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण बनता है। और कौन बनता है? अच्छा। जो मंदिर का पैसा खाता है, जो गाय के पैसे, चारे के पैसे खाता है, जो ऐसे पैसे खाता है, या यज्ञ कर्म के पैसे खाता है जो ब्राह्मण खाता है। मतलब खाना ऐसे नहीं है, उसकी जो दक्षिणा बनती है वो तो बनती है, पर जो छल से कपट से ऐसे खाता है, पैसे ऐंठते हैं, तो वो जो होते हैं वो ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त करते हैं। और उसको भी सिद्ध किया जाता है, ब्रह्म राक्षस को भी। और वो उग्र साधना में आता है। उसमें कितना समय लगता है सिद्धि प्राप्त करने में? सिद्धि प्राप्त करने में कोई भी सिद्धि हो, समय की सीमा तो इतनी नहीं होती है,
पर आपका जो उस शक्ति के साथ में जुड़ाव कितना जल्दी होता है, सिद्धि उतनी ही जल्दी आपको, आपकी ऊर्जा उसके साथ में कनेक्ट कितनी जल्दी होती है, उस पे निर्भर करता है। आप 12 महीने तक बैठे रहो, आपकी ऊर्जा उससे कनेक्ट नहीं हो पा रही है तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। आप चाहे पूरा जन्म निकाल दो, जब तक आपकी ऊर्जा उसके साथ में कनेक्ट नहीं होगी, उसके लिए ध्यान बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया, श्वासों का शोधन होता है, नाड़ी शोधन होता है, नाड़ी शोधन करके जो अपने आप को इसके योग्य बनाया जाता है। जिसकी नाड़ी शोधन नहीं होगी उसका ध्यान ऊर्जा के साथ में कनेक्ट हो ही नहीं सकता। ब्रह्म राक्षस के साथ साथ एक करण पिशाचनी भी होते हैं, इनके बारे में आप थोड़ा मतलब विस्तार में बताएं। करण पिशाचनी एक निम्न स्तर की सिद्धि है। अच्छा। ये कोई बड़ी सिद्धि नहीं है, ये निम्न स्तर की सिद्धि है और इसके निम्न स्तर के ही काम है करण पिशाचनी के। जैसे ये किसी का हमें पता करना है, कोई आप आ रहे हो मेरे पास में, तो वो मेरे को आपका नाम बता देगी, आपका स्थान बता देगी, आप कहाँ से हो, आपका घर कैसा है, आपके घर में कैसे, क्या यहाँ पे ये सामान पड़ा है, ये सारी चीजें वो बता देती है। पर वो जो भविष्य के बारे में नहीं बता, जो बताती है वो परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट नहीं होता है, मतलब भविष्य के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं बता सकती। अच्छा पंडित जी, ऐसे बहुत से तांत्रिक हैं जो बोलते हैं कि हम तांत्रिक हैं, हम ये क्रिया करते हैं, वो क्रिया करते हैं, हमें सब कुछ आता है। तो असली और नकली तांत्रिक के बीच में मतलब कैसे फर्क पता लगाया जा सके? असली और नकली तांत्रिक में पहला फर्क तो ये होता है कि असली तांत्रिक कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता है। प्रदर्शन कला का किया जाता है, शक्ति का कभी प्रदर्शन नहीं किया जाता है। और जिसके अंदर शक्ति होगी वो मैं नहीं करेगा, मैं करेगा तो उसके पास में शक्ति नहीं होगी, क्योंकि शक्ति उसकी होती ही नहीं है। शक्ति तो पीछे जो परमात्मा की होती है, जो उसका इष्ट होता है उसकी होती है, जो उसका गुरु होता है उसकी शक्ति होती है, उसकी कोई शक्ति नहीं होती है। अगर वो कहता है मेरी शक्ति है तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। दूसरी बात, वो कभी ना पैसे ऐंठने के लिए शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा। जो बार बार बोलेगा इतने पैसे लगेंगे, ऐसे पैसे लगेंगे, पैसा लगता है, काम करेंगे तो पैसा तो लगेगा, ये भी बात है सही, पर झूठ बोलकर पैसा लेना है वो झूठे तांत्रिक का काम है। बिल्कुल, आपने 16 आने सच बात कही पंडित जी। बहुत से ऐसे तांत्रिक होते हैं जो दावा तो करते हैं कि मैं कर दूंगा, लेकिन हो नहीं पाता उनसे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो तंत्र क्रिया होती है, ये आध्यात्मिक विज्ञान होता है या फिर सिर्फ एक अंधविश्वास होता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तंत्र जो क्रिया है वो आध्यात्मिक ही है। अच्छा। पर दुष्प्रचार के कारण और कुछ गलत कहानियों के कारण इसको जो है अंधविश्वास बना दिया गया है। और कुछ ऐसे हमारे तांत्रिक वगैरह भी है जिनकी वजह से भी इसको अंधविश्वास मान लिया गया है। कौन कौन से ऐसे अंधविश्वास है जो लोगों के अंदर पैदा किए जाते हैं? हर तरह के अंधविश्वास पैदा किए जाते हैं। आपको किसी शक्ति के बारे में बता रहे हो और वो शक्ति का प्रदर्शन आप उसका काम नहीं कर पाओगे तो अंधविश्वास तो बनेगा। मतलब गलत तरीके से उनको पहले हम ज्ञान देते हैं वो लोग, और उसके बाद फिर उनसे। अंधविश्वास और विश्वास, इसके फर्क को समझना बहुत जरूरी है। जहां आस्था सच्ची होती है वहां पे तो विश्वास होता है, और आस्था में अगर अपने ही फर्क आ जाता है तो फिर वो अंधविश्वास बन जाता है। अंधविश्वास होता है। अगर कोई आप जैसे मेरे पास में कुछ काम करवाने के लिए आए हो और आपने मेरे को काम भी अपना शुरू करवा लिया, पर आपका मेरे प्रति अगर विश्वास नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं है, तो उसकी जो काम की सफल होने की जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। तो मतलब एक विश्वास रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, एक पॉजिटिविटी भी होती है कि हमारा काम हो जाएगा अगर हम आए हैं तो। ठीक है, पॉजिटिविटी होनी जरूरी है। आप जितना जो काम करने वाला है उसके प्रति और उसके इष्ट के प्रति जो दृढ़ विश्वास रखोगे, उतना ही आपकी जो कार्य की सफलता के प्रतिशत वो बढ़ जाती है। क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया कायम है, विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है। अगर विश्वास ही नहीं रखोगे तो आपका काम शायद ना बन पाए, क्योंकि एक एनर्जीज का भी वो होता है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी रखते हो तो आपका काम होता है, अगर आप नेगेटिव एनर्जी रखते हो तो होते होते भी रह सकता है वो काम। ऐसा मैं एक जॉब के बारे में भी पूछना चाहूंगी। आजकल बहुत से युवा हैं जो जॉब को लेके बहुत ज्यादा सीरियस भी हैं और उन्हें मतलब फेलियर सामना करना पड़ता है। तो इसका आप कोई एक उपाय या कुछ ऐसा टोटका बता सकते हैं जो सिंपल सा हो? बिल्कुल बता सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपको किसी को भी जॉब की समस्या आ रही है, उसका काम जो नहीं बन रहा है, जॉब के प्रति बहुत इंटरव्यू देते हैं, फेल हो जाते हैं, प्रयास बहुत करते हैं, तो उनके लिए
मैं एक उपाय बताता हूँ कि एक नींबू लेना है और बुधवार को और शनिवार को 2 बार को ये टोटका करना है। और क्या करना है, नींबू लेके घर से जाना है, बोलना नहीं है, किसी के साथ में बात नहीं करनी है, और घर से नींबू लेके जाना है, चाकू साथ में लेके जाना है। जो भी नज़दीकी चौराहा हो, सुनसान नहीं कहूँगा, जैसे मतलब ज़्यादा आना जाना ना हो, ऐसा ना हो कि कोई ये समझे कि यहाँ पे ये टोना कर रहा है, तो ऐसे स्थान पे जाएं और अपने सर के ऊपर से राउंड क्लॉक 7 बार घुमाएं, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएं, और घुमा करके उस नींबू के 4 टुकड़े करने हैं घुमाने के बाद, और चारों दिशाओं में फेंक के और अपने घर आ जाना है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। ठीक है पंडित जी, मैंने ऐसा बहुत सुना है, हालांकि मेरी माँ भी यही मुझे कहती हैं कि रात को खुले बाल रखकर नहीं जाना चाहिए, चौराहे के पास से नहीं जाना चाहिए, और जब आपने मेहंदी लगा रखी है तब तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही कहती है वो। जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती है वो मेहंदी के प्रति, और जो आपने बाल खुले के कहा, उसमें भी जो तेल की खुशबू लगी होती है वो फैल जाती है, और उसकी वजह से वो आकर्षित होती है उसकी तरफ। जो नेगेटिव एनर्जी कहीं पर होती है वो उसकी तरफ आकर्षित होती है। इसके साथ साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे जो मीठा लेके आते हैं हम घर में, किसी तरह की मिठाई लेके आते हैं, तो उसके साथ में भी ये चीज आ सकती है, क्योंकि इसके प्रति भी वो प्रभावित रहती है नेगेटिव एनर्जी। सफेद चीज से भी इसे रिलेट किया जाता है कि सफेद चीज हमें ज्यादातर मतलब अवॉइड करनी चाहिए। सफेद की तो कोई बात नहीं है, पर ये जो सफेद के प्रति वो नेगेटिव एनर्जी आकर्षित नहीं होती है। अच्छा, तो वो मीठे से होती है? मीठे से होती है, या किसी तरह की खुशबू हो गई, इत्र हो गया, ये चीज हो गई, इससे नेगेटिव एनर्जी जो उसके प्रति आकर्षित होती है और उसके साथ में चिपक जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप आए, आपने हमें तंत्र विद्या के बारे में बताया, बहुत सी ऐसी रियल स्टोरीज के बारे में बताया। मैं तो खुद मतलब जानकर हैरान हुई हूँ इन चीज़ों के बारे में। आई होप हमारे व्यूअर्स भी हुए होंगे। अगर आपको पंडित जी की बातें सही लगी हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड अगर आप चाहते हैं कि ये दोबारा आए, दोबारा पॉडकास्ट करें हमारे साथ, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको ऐसा लगा आप कुछ रिलेट कर पाए हमारी वीडियो से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन चाहते हैं तो पंडित जी के नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां जाकर इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपने विचार आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।